कमीशन। मेरा प्रश्न बीजेपी प्रवक्ता से है कि जिस सीट के पीछे इतनी सियासत चल रही है, अगर उस सीट पर इलेक्शन हो गया तो बीजेपी मतलब उस सीट पर क्या जीत पाएगी? क्योंकि सपा वहां पर पहले ही अपनी जीत घोषित कर चुकी है। वो ब्लेम कर रहे हैं कि वो अपने हारने की वजह से वहां इलेक्शन नहीं होने दे रहे हैं। जीत के लिए उत्तर दिया जा चुका है। हमारी तरफ से तो विड्रॉ कर लिया गया, उनकी तरफ से रोका गया, तो साफ समझ में आ रहा कौन। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है कि आपकी ये स्थिति हो गई है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अन्य राजनीतिक दलों से वो लेना पड़ रहा है उनको, और वो क्या मतलब उनको मदद लेनी पड़ रही है अन्य राजनीतिक दलों से, और आपकी ये स्थिति है कि आपको 9 सीट में से 2 सीट दी जा रही है। वो बैसाखियों पर है, 240 सीट आई है उनको। एक तरफ चंद्रबाबू गाना सुनाया था इतना अच्छा, तुमने सुना नहीं? एक तरफ क्या था सर ये बंधन? तो ये प्यार का बंधन है। अब सुनिए, वो कह रहे हैं 38 दल भारतीय जनता पार्टी के 38 दल इकट्ठे किए मोदी जी ने। एनडीए बना 1998 15 मई को। 2023 में 25 साल हुए, मोदी जी को याद ही नहीं था, भूल गए 25वीं सालगिरह मनाना। फिर जब इंडिया गठबंधन दल एक साथ हुआ तब 38 दल, 38 में से 16 ऐसे थे जिनका एक सांसद नहीं था, 9 ऐसे थे जिन्होंने लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ा। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, मोदी जी ने कुनबा जोड़ा। तो हमसे क्या सवाल खड़ा करते हैं? देखिए अंजना जी, इन दलों का गठबंधन जानते कैसा है? ये वैसे गले मिलते हैं जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन से मिला था। मौका पाया निपटा के कुर्सी पे बैठ जाओ। मेरा प्रश्न सुधांशु जी से है। ये अयोध्या के जब चुनाव हुए थे, राम मंदिर का मुद्दा था, पूरे देश ने एक साथ गाया जो राम को लाए वो हम उनको लाएंगे। तो अयोध्या में हारने का क्या कारण था? राम जी उनको लाए। आपने बहुत अच्छी बात कही। राम जी से भगवान राम कैसे कैसे परीक्षा लेते हैं पता नहीं, जो कहते थे राम होने का सबूत दो, वो कहने लगे देखो राम की अयोध्या भी थी, राम की बस्ती भी थी, राम का चित्रकूट भी था, राम का प्रयागराज भी था, राम का रामटेक भी था, राम का रामेश्वरम भी था। चलो मुंह से राम तो निकला, तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा भी। पर वो पूछ रहा था कि बीजेपी क्यों हारी, फैजाबाद क्यों हारी, क्या कारण था? आपकी पार्टी ने सोचा तो होगा। नहीं, वो देखिए, अगर आप एक सीट हारने का विषय कह रहे हैं और जिसको मुद्दा बनाया गया सैद्धांतिक वो अलग, सीट हारने का विश्लेषण हमने किया है और आगे हम जो हमें कमियां नजर आई क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? देखिए, इस विषय पर तो जहां पर हमारी किसी भी प्रकार की कमजोरी रही होगी, जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूं, हम उन बूथों को आइडेंटिफाई करते हैं जो हम लंबे समय से नहीं जीते। जैसे मैं एग्जांपल के साथ बोलता हूं, मध्य प्रदेश में हमने 18,000 ऐसे बूथ आइडेंटिफाई किए थे जो पिछले 4 बार से हम हार रहे थे। फिर हमने उसमें सोचा इनमें से किसमें मेहनत करके जीत सकते हैं, तो 12,000 आइडेंटिफाई किए जो जीत सकते हैं, उसमें से 8,000 हमने जीत लिए। तो इसलिए जैसे मध्य प्रदेश में हमने किया तो ऐसा नहीं सबको लगा आश्चर्य से, नहीं हम जमीन पे काम करते हैं। वैसे ही जो भी विधानसभा और लोकसभा में हारते हैं जल्दी से। सवाल मेरा आपसे है, अभी जो आप बात बता रहे थे उसी को आगे करते हुए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि राम मंदिर और धारा 370 ये 2 मुद्दे बीजेपी के बहुत दृढ़ मुद्दे रहे, और 2019 में इसी मुद्दे पर बीजेपी की सीटें बढ़ के 303 हुई, लेकिन 2014 में ये बहुत ज्यादा नीचे गिर गया। 24 में माफ कीजिएगा, 24 में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये चीजें हुई और 370 भी आपका एक तरीके से बिल्कुल नीचे गिर गया, तो राम मंदिर और 370 मुद्दे पर बीजेपी सच में क्या आत्मचिंतन करने को तैयार है या बस राजनीति? जो इन्होंने बात कही, बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं कि राम मंदिर और धारा 370 हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं था। राम मंदिर 22-23 दिसंबर 1949 जिस दिन श्री राम लला प्रकट हुए वहां पर, उस दिन से मुद्दा है। और जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हुए 53 में, वहां उस दिन से मुद्दा था। चुनाव का मुद्दा किसके लिए था? जिस पार्टी के नेता वकील का चोला ओढ़कर कोर्ट में खड़े होके 2019 से पहले कपिल सिब्बल ने कहा था कि मिलॉर्ड इसको 2019 से लोकसभा से बाद ले जाइए, अन्यथा चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और ये एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जिनके नेता 1989 में राजीव गांधी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत अयोध्या से राम का नाम लेके की। हमने किसी चुनाव अभियान की शुरुआत की हो तो बताइए। इनके लिए चुनाव का मुद्दा, हमारे लिए देश की अस्मिता का मुद्दा। बहुत चुनाव का मुद्दा ही नहीं है उनके। बहुत अच्छा प्रश्न किया, चुनाव का मुद्दा नहीं। क्या हुआ कि तुलसीदास जी ने कहा है, नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। रावण ने जब माता सीता का हरण किया तो राजनीति से, भय से, प्रीत से, वैसे ही इन्होंने सत्ता का हरण किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इस बात का आभास हो गया कि मेरे नाम से छद्म रूप धारण करके सत्ता का हरण इन्होंने किया है। मैं विश्वास दिलाता हूं जब भी मिल्कीपुर का चुनाव होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम फिर से दंडित करेंगे। इन लोगों को तो क्षमा मांगनी आपको भगवान राम दंडित कर रहे हैं? बता रहा हूं, जवाब दीजिए। ये अभी बहुत बोले कि भगवान दंडित कर रहे हैं। राहुल गांधी भगवान नाम शपथ लिए थे, जाके देखिए।
अंग्रेजी में बोले हैं आई solemnly affirm, अच्छा, नॉट स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। और आपकी आस्था है तो मत करिए, मगर उसके बाद ऐसे ऐसे करके दिखाए हैं पार्लियामेंट में आके, ये भगवान को देखो। और जाके फिर चेक करिएगा, 2014 में हिंदी में शपथ ली है राहुल गांधी ईश्वर के नाम की, फिर उनको लगा शायद काम चल जाए 2019 में कि चुनाव से पहले जनेऊधारी बन गए कुर्ते के ऊपर बाहर वाले और अपना गोत्र तक बता दिए, फिर लगा इससे काम ही नहीं बनेगा। तो 2024 में क्या किया, वो कुर्ता उर्ता छोड़ के हाफ वाली पहन के और काल मार्क्स वाली दाढ़ी बढ़ा के और फिर आके बोलने लगे आप पहले सॉलेमली अफर्म। बोलो भगवान के नाम की जो शपथ नहीं लेते वो आज आके भगवान पे भाषण देते हैं। इसी को कहते हैं कलयुग में पंचतंत्र की वो कहानी याद रखिए। किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं। क्या होता है भगत और क्या होता है बगुला भगत। जवाब दीजिए अभय। जो बागबा फूलों का वफादार नहीं है, गुलशन की हिफाजत का वो हकदार नहीं है। विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कारों का यह देश है। सबको अपनी आस्था से अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। हिंदू धर्म के प्रणेता बनकर घूमते हैं। क्या है हिंदू धर्म? जब भगवान शंकर में हिंदू धर्म प्रतिबिंबित होता है तो सृष्टि को बचाने के लिए कालकूट नाम का विष कंठ में धारण करने का नाम हिंदू धर्म है। विष वमन करके सांप्रदायिक उन्माद फैलाना हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता। जब चीर को प्रदान कर देना का अर्थ होता है हिंदू धर्म। जब श्री कृष्ण ने चीर को प्रदान किया, आप बलात्कारियों को सत्ता की सरपरस्ती देते हो, आप हिंदू धर्म आप में प्रतिबिंबित नहीं होता। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम में होता है तो वचन की मर्यादा की रक्षा, 14 वर्ष तक वन में गमन कर जाना, रोज वचन को तोड़कर सत्ता का भोग हिंदू धर्म नहीं होता। सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों में द्वेष फैलाने का काम करते हैं। मेरे नेता शंकर भगवान के प्रति हिस्टोरिकल फैक्ट मैं आपसे पूछा, क्योंकि बार बार आप कह रहे हैं कि भगवान राम के नाम पर सत्ता में आते हैं। बीजेपी कब आई भगवान राम के नाम पर सत्ता में? यही तो ही कहते थे। देखिए इन्होंने क्या कहा कि हमको, मतलब नहीं आई ना। नहीं, आपने देखा नहीं 90 के दशक में क्या कहते थे? कहते थे 90 सुन लीजिए 90 के दशक में कहते थे कि मंदिर का निर्माण करना है, सत्ता दे दीजिए। सत्ता आई तो इन्होंने कहा गठबंधन की मजबूरियां। सुनिएगा आडवाणी जी के भाषण को। उन्होंने कहा पूर्ण बहुमत होगा तो मंदिर दे देंगे। पूर्ण बहुमत हुआ तो भी राम जी से दगा किया। न्यायालय ने वो मंदिर दिया, लेकिन मंदिर का श्रेय लेने की जो कुचेष्टा की मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, ये बात जो सत्ता का जवाब चाहते थे। मैं देखिए पूरे देश के लोगों को एक गंभीर बात कहना चाहता हूं। ये जितने भी आंदोलन कहते हैं हम गैर राजनीतिक हैं, सबका उद्देश्य सत्ता प्राप्ति होता है। केजरीवाल जी का आंदोलन देख लीजिए, वीपी सिंह का आंदोलन देख लीजिए और अभी पहलवानों वाला आंदोलन। इस नियम से राम मंदिर, मगर अब आता रहा हूं, राम मंदिर एकमात्र आंदोलन था जिसमें कोई भी व्यक्ति जो राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, अशोक सिंघल जी, महंत रामचंद्र परमहंस दास जी और महंत नृत्य गोपाल दास जी, किसी भी व्यक्ति ने न कभी विधायक का चुनाव लड़ा न लोकसभा का। हां, आप कहते हैं अडवाणी जी वो पहले से सांसद थे, उमा भारती जी पहले सांसद थे। हमने कहा था मार्ग प्रतिशत करेंगे और हमने मार्ग प्रतिशत किया था। 91 में जब गोलियां चली हम सत्ता में आए थे और जब ढांचा गिरने के बाद का चुनाव था, अगर किसी को न याद हो तो जाके चेक कर ले, हमने सिर्फ एक बात कही थी, जो कहा सो किया, जो कहा सो किया। हमने कहा राम मंदिर बनाएंगे तो राम मंदिर बना के दिखाया, क्योंकि हम जानते क्या कहते थे। अब सुनिए कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं बनाएंगे और बना के दिखाया। छोटा सा इस देश की जनता ने इनको अयोध्या में ही जवाब नहीं दिया। उत्तराखंड से मैं मूल निवासी हूँ, वहाँ बद्रीनाथ ने भी जवाब दिया आपको। बद्रीनाथ में क्या हुआ सुधांशु जी बताएंगे आप? और आपको बताना चाहता हूँ, ये मिल्कीपुर के साथ साथ एक उपचुनाव और हो रहा है मैम, केदारनाथ का। आपको केदारनाथ की जनता भी जवाब दे रही है। वैष्णो देवी सीट जीत गए, वैष्णो देवी आप ही बताइए। कुरुक्षेत्र जीत गए। मैं आपको मैं एक सेकंड, मैडम ने जो क्वेश्चन पे मैम आपको बताना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में तो कैंडिडेट नहीं दे पाए, लोकसभा में भी नहीं दे पाए, विधानसभा में दे पाए। अरे कैसा आपने वहां पर शासन करा, जनता ने बता दिया ना सत्ता से दूर है आप। जम्मू कश्मीर की जनता ने आपको दूर फेंक दिया सत्ता की बात अच्छा, सपा कितना वोट पाई, लड़ी तो थी वहां। हम तो पहली बार लड़े हैं, हम तो पहली बार लड़े हैं, आगे और लड़ेंगे। अरे आप 2 सीट से यहाँ तक कब पहुंचे बताइए? हम सबसे बड़ी पार्टी है जम्मू कश्मीर में, पार्टी थी आप। अरे कांग्रेस से 4 बड़ी पार्टी इन टर्म्स ऑफ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट वाली पार्टी है। आपको हाफ करने का काम हमने ही करा है। हाईवे लीक हो गया, हाईवे बनाते हैं, 2 लीक हो जाते हैं।
आप बताइए क्या लीक नहीं हो रहा है? अब जवाब पेपर दे लीक, ये छात्रों के पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे, सब चीज जोशी लीक जी, है भारतीय सुनिए। जनता पार्टी में। हमारे जमाने में राम मंदिर बना, इनके जमाने में बना था हज हाउस गाजियाबाद में। अभी और मदरसे सुनिए, की बढ़ा दिया है। और इन्होंने मदरसे और के क्या तो पैसे आप बढ़ा रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं, और बढ़ाए सुनिए, जा रहे हैं। अभी ये स्कीम कह रहे हैं के लिए हमको बढ़ाओ, हाफ कर बढ़ाओ, दिया। मदरसों के पैसे बढ़ाओ। जोशी जी हमको कह दिया। और मैं एक और बात कहता हूं, हज इस्लामी मान्यता के अनुसार अपने पैसे से होना चाहिए, इसके बावजूद ये गवर्नमेंट के पैसे से करते थे। और इस्लामी मान्यता के अनुसार गवर्नमेंट का पैसा 90% करदाता काफिर हैं। आप काफिरों के पैसे से करवाते थे, उसके बाद भी कह रहे हैं उनके लिए धर्म अरे की आप बात तो करते थे। चंदों का अब धंधा छोड़िए, एक करते बात मैं हैं, दूसरा कहता हूं। चंदों का धंधा सर, करते अपने हैं, अपने टर्म इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बहाने चंदे का धंधा किया, पहले चंदा लिया, फिर धंधा दिया आपने। मिस्टर जोशी, सफाई स्टाइल में भाषण नहीं। आप सुनिए, इन्होंने कहा हमें हाफ कर दिया। जोशी जी हमें हाफ किया, उसकी चिंता मत करिए। कांग्रेस भी को करेंगे, 6 गुना साफ भी। कर दिया, उसकी साफ चिंता भी करिए। करेंगे। अरे हमें कोई इन्होंने वो चिंता गाना नहीं है, बना हम था ना। अब आज इनकी स्थिति कांग्रेस साथ ये है, हम दिल में छुपा कर प्यार का अरमान ले चले, हम आज अपनी राजनीतिक मौत का सामान ले चले। सर मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है। सर आप एक राष्ट्रीय पार्टी है और आप विपक्ष के तौर पर लीड करना चाहते हैं, लेकिन उपचुनाव में हम देखते हैं कि आपके साथी को ज़्यादा सीटें मिली और आपको सिर्फ 2 सीटें मिली है। आप बात करते हैं कि ये प्यार का बंधन है। सर ये बराबरी का बंधन तो लग नहीं रहा। अगर आप नेशनल पार्टी के तौर पर लीड करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे कम सीटों पर कैसे लीड करेंगे? ये रिलेशनशिप समझ नहीं पा रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इसका स्टेटस। देखिए, प्यार जब करोगे तो त्याग का अर्थ समझ में आएगा। वैसे अब मैं एक बात, ये तो लाइटर नोट पर थी। देखिए, वैसे एक मैं जब लाइटर अलायंस नोट का पे धर्म अलायंस का धर्म जब सुनिए, निभाते लाइटर हैं, नोट पे कहूँ, आपका प्रेम का अलायंस रिलेशन नहीं है, लिविंग रिलेशन है। पता नहीं कब अलग हो जाए। विद नो कमिटमेंट। ये देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थी तेज। अरे प्रभु आ गए, चलो जिन्होंने प्रभु। अब मैं लाइटर नोट पर कुछ ऐसी बातें कह जाऊंगा जो शोभा नहीं देता, वो आपको एडिट करना पड़ेगा। छोड़िए, जिन्होंने तो बोलना भी नहीं जिनका जैसा अनुभव है, हमारा तो ये अनुभव है नहीं लिव इन का, जिनका होगा वो सुना सकते हैं अपनी बात। देखिए, हमने स्ट्रेटेजिकली, जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ था, 5 सीटें हमने कहा कि आप हम जो सारी सीटों पर हम लोग समझौता कर रहे हैं, लेकिन 5 सीटें ऐसी थी अंजना जी जिस पर हमारा समझौता नहीं हो रहा था। तो हमने कहा हम दोनों दल लड़ेंगे। तो जहां स्ट्रेटेजिकली जितना अलायंस हो पाएगा वो करने यूपी की में भी कोशिश ऐसा हो करें। सकता है? वो कोशिश करेंगे, हम इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जितनी जो क्योंकि संभावना अजय राय आपके जो ये- यूपी अध्यक्ष है वो बार-बार कह रहे हैं कि हमारी तैयारी सभी 10 नहीं, हम तो आज भी हम सभी, आज जब मैं उनसे बात कर रहा था तब वो कार्यक्रमों में थे, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हर हाल में गठबंधन होगा, ये बात मैं बता दूं। मतलब साफ है, समाजवादी अब बात ने थ्रेट कर दिया। अब बात देखिए, नहीं बात थ्रेट करने मलुक जी की एक बार बोल रहे, बहुत बात देर ही- से चुप है। हाँ, मलुक मलुक जी आप देखिए, संत मलुक नगर। संत नाम इसका रखी आपने इनका। नहीं, वो तो क्यों? कांग्रेस की तरफ से एडमिट फैक्ट है पानी कि की इन्होंने खुले रूप से समाजवादी को, अखिलेश जी को थ्रेट कर दिया है कि वो सीट नहीं देंगे, तो हर जगह अपने कैंडिडेट उतारेंगे। साफ साफ कह रहे हैं, स्थिति स्पष्ट कर दें आप। माननीय अखिलेश यादव जी अच्छा, के तो नेतृत्व राहुल में गांधी नहीं है उत्तर प्रदेश राहुल गांधी उत्तर कांग्रेस- प्रदेश में कांग्रेस के लिए ना। एनडीए का पहले भी सूर्यास्त कराया, फिर सूर्यास्त करेंगे। 10 की 10 सीट जीतने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे शुरू कर रही हूँ। 10 सीटों पर आपने अभी जो कहा है वो बहुत बड़ी खबर है। आप कह रहे हैं कि अलग अलग भी लड़ सकते हैं, फिर तो बीजेपी फायदा ले जाएगी, फिर तो उनको चिंता ही नहीं करनी चाहिए इसी किसी चीज की। सूरत में भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश की मैंने कहा ना, उत्तर प्रदेश में आधी लड़ाई तो मोदी जी, योगी जी आपस में लड़ रहे हैं और आधी जनता उत्तर प्रदेश की इनके खिलाफ लड़ रही। तो पराभव प्रारंभ हो गया उत्तर प्रदेश से, और इसमें सबसे बड़ा योगदान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का होगा। 13 को ना हो 20 को हो जाए, वोटिंग से क्या फर्क पड़ता है? एक सप्ताह हटने से बीजेपी को कैसे फायदा हो जाएगा? देखिए, हम तो इतना कहना चाहते हैं, जब भी चुनाव होगा पीडीए की ताकत इतनी बढ़ चुकी है उत्तर प्रदेश में कि एनडीए का समाप्त हो जाएगी। और ये देखिए, इस काम को केवल माननीय अखिलेश यादव जी की डायनेमिक लीडरशिप करेगी। चलिए मलुक जी। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस विचारधारा को लेकर के चौधरी जैन जी को जो आगे किया है, उससे हम लोकसभा में भी 100% रिजल्ट दिया। जितनी सीट मिलेंगी अब भी 100% रिजल्ट देंगे। और हमारे जो साथी बीजेपी के हैं, कितनी है? क्या बीजेपी कह के रहे हैं? बीजेपी के हर जगह ये आप इतनी लोग मुंह वोट नहीं देंगे, खोलते एकदम। हर जगह इतनी वोट देंगे कि 10 में से 9 में जो चुनाव हो रहे हैं, 9 में से 9 की सीट एनडीए की जीत करके जाएंगे। जिसने जंग टाली समझो उसने जंग हारी, ये अखिलेश बाबू का है। उसी पर जवाब के देखिए, साथ इनके पीडीए का अर्थ है P फॉर परिवारवादी, D फॉर दबंगई और A फॉर अपराधी।
ये इनका पीडीए का फुल फॉर्म है। और इन दोनों का आपस का संबंध कैसा सुंदर है मैं बताना चाहता हूं। जब 77 में जनता पार्टी बनी और 80 में टूट गई आपसी लड़ाई, जनता परिवार में आज भी देखते रहते हैं, जनता दल यू है, अलग है, एस है, जनता दल, बीजू जनता दल है, समाजवादी है, वो सब एक नहीं रह पाए। तो अटल जी ने दुखी होकर कहा था कि हमने तो अपनी पार्टी उसमें समा दी। वो आज इन पे बहुत सही रहती है। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। मुकेश सहनी घूम रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी यहाँ पर जितने लोगों ने मंच पर अपनी अपनी पार्टी की तरफ से बात की।